हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। तो गाइज आज यो तम नताम जाम दिखने लग रहा है, यो हम गूंद गाल रहे हैं। हरिया हमारी दादी गालन लग रही है। अरीब की बार मेरी दादी ने नया तरीका ढूंढा है, उसमें कह रहा है कि टाइम भी कम लगेगा, खूब बात भी कम होगी। अरनू को थारा घी भी कम लगेगा, पर हम नन्नू कहते घी कितना है घेर दे घी कितना है घेर दे, पर तू कंजूसी मत करिए। एक ही बार तरीका हमने नया घी इतना ही लगेगा। अच्छा। तो मैं बताऊं भाई, हमने क्यों करे शुरू करा आपकी बार। सबसे पहला आपने आटा ले लेना है, और वो आटा आपने अपने अंदाजे तय हमने 1 किलो गूंद लिया था। 1 किलो गूंद में हम यो रमाल बनाने लग रहे हैं, जो भी है। तो यो पतीला है, यो हम हीटर पे धर रहे हैं। यो हीटर पे हमारा पतीला यो चल रहा है, कढ़ाई में नहीं कर रहे हम। कढ़ाई इस पर नहीं चलेगी, बात छोटी है। दादी पलटा बजाओ, मेरी आवाज कम आ रही होगी, रुक जाओ, इन्हें पलटा बंद कर लेने दो। हाँ तनु देखो, ये भी इस मम्मी चून चून भुना है साथ के साथ में। ठीक है मम्मी, वो डोरी हटाओ, उससे डोरी हटाओ, कदे गर्म हो रहा हो यो। इस बोर्ड के साथ में कर दो इन्हें। इस पे चून भुनना है, और गूंद हमने मिक्सी में पीस लिया है। पहले हम क्या करा करते, घी में भुना करते। पहला घी डाल लेगी, देखो ठीक है। ये भी इसमें डालेंगे चून, चून ने भूनेंगी थोड़ा गर्म होते। हाँ तो यो गरम तो होता रहेगा, ये जो गरम तो है पतीला, ये हो जाएगा गैल की गैल। फिर भैया हमने गूंद भून रखा है, और इस गूंद ना हम साथ के साथ इसमें मिलावेंगे। पहला क्या करा करते, हाँ दिखाने लग रही हूँ मैं, गाल ले जाओ आप। देखियो चून गाल दिया मेरी दादी ने। ये हमारी दादी ना पूरी चातर है। ईब की बार या बेरा ने की ने देखा, इन बोली नू गूंद कर लो। नया तरीका ढूंढा है, नू कहे थारा टाइम भी बचेगा, थारी खूब बात भी बचेगी ना, तो लागे रहो मोम जसते हुए। मैंने भैया ड्राई फ्रूट पीस के दर दिए हैं, दरदरे से थोड़े से नू लागने चाहिए कि हाँ भाई गूंद में ड्राई फ्रूट डाल रखे, गणे पीसे और अच्छे ना लागते। यो मिक्सी में मैंने भून दिए है, गूंद भून दिया है। अरे बेदा दिला गरी भी, वो ताल मखाना का भी काम करेंगे एक बार। ताल मखाना ने भी नू को है, क्यों कर करने की को है दादी, क्यों कर करने हैं थोड़ा 1 चम्मच घी, 1 चम्मच घी घेर के भूनने हैं। भून लेते हैं। हाँ फिर मैं मिक्सी में पीस लेते हैं, मोम जस्ते कूट ले। अच्छा, और फिर उसके बाद इन्हें गूंद में मिला देना। तो भाई पहला हम अपना ये चून और ये भूनने में सेम यही रेसिपी रहेगी इसकी, तो फिर बाद में दिखाऊंगी। मना तलने पड़ते फिर। हाँ हमारे प्लम्बर आ रहे हैं, हमारी गर्म पानी की टूटी में गर्म पानी नहीं आ रहा था, सारा प्लम्बर लाग रहे हैं। देख सारे रसोई में खचकड़ मचा दिया, वे अलमारी आली कर दी सारी। दे वे सारी अलमारी हम पानी जा लिया। हैप्पी तेरे पैसे भाई करवाऊंगी, भाई खंडा ले जितना खंडा हुआ है। सारे तो ऊपर की अलमारी ऊपर की कर दी। या हमारी यहाँ ना मोटो, ए मोटो आज स्कूल ना गई। आज संडे क्यों है, सैटरडे है आज तो। संडे नहीं है, सैटरडे है। तेरे बाबू ने बना दिया संडे है। संडे ना आज। हाँ मैंने वो तो कहूँ संडे ना आज। तेरी पेटीएम नहीं थी मोटो, पेटीएम नहीं थी आज। यो देखो भाई इसमें ताल मखाने भुनने हैं। घी गिरा था दादी इसमें 1 चम्मच घी घेर कर आप इस तरह से फ्राई कर लो, और फ्राई करके ना ये बिल्कुल कड़क कड़क हो जाओगे। उसके बाद इसमें या तो मोम जैसे में कूट सके हैं, और या फिर मिक्सी में पीस सके हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कर सको हो रहे है ना। अरे यो हमारा आटा वाटा भून लिया सारा, यो आटा हमने बचा लिया, मैं कदे ज्यादा ना हो जावे, छोड़ दिया हमने। यो देखो, और यो घी है भाई, कदे तुम नहीं सोचो पानी है तसड़े में यो घी है गाइस। ए भाई ड्राई फ्रूट भी भुनेगा। तो यो भाई ताल मखाने हम इसमें डाल लेंगे, और इसको दरदरा पीस लेंगे। सही है ना। ये देखो किसमें डालू इसने, उसमें तसले में। हाँ उसमें डाल दे तो बन रहे हैं इनका कुछ ना। एक साइड में दे दिए, एक साइड डाल दो। हाँ ये तो बन रहे हैं, ये तो भूनेंगे ना घी में। अच्छा ये तो चिपक गया ना घी में थे ना, इसलिए चम्मच दूँ।
हाथ हटा दूंगी, गर्म थे ना। लगा लो। यो बुरा मिला दी भाई इसमें दाल मखाने भून कर ना, जो है भूनने हैं और पीसे है और इसमें मिला रखे हैं, इसमें बुरा मिलाएंगे। देखो कितनी के बुरा मिलेगी। बुरा तो इतनी पड़ेगी जो बच्चे खा दे तो तेज ना ज्यादा मीठा नहीं खावे, हाँ तो कम पड़ेगी, नॉर्मल। थोड़ी सी कम पड़ेगी। देखो कितना के पड़ेगा 1 किलो गूंद में। और भी तो सामान हो जाए ना फिर। और भी सामान सारे घी हो गया। नहीं ये मखाए फिर ये काजू कुछ ये तो हो जाएंगे। ये पता 3 किलो मिला के 7 किलो। हाँ कम का तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो कम नहीं होगा। हाँ। तीन ना घेर ले पहले वो तीन ना खोल लिया। तुम्हारे ख्याल में मैंने तो यही सी लगा इस माल तो ज्यादा या बुराई होगी है। 2 किलो घेरी, 2 किलो बूढ़ो किलो सामान था, 2 किलो ऐसे ही था ना। बूढ़े बूढ़े कितने लाई थी? मीठा सही था आपका, मैं यहाँ ले आई थी वही थी पूरा। ना ज्यादा था ना कम था, कति सही खाने 2 लायक किलो था। ले आई थी मैं, 2 किलो घेरी थी, 2 किलो बूढ़े थे फिर और सामान। नहीं भी आज और ये तो आप ये भी ठंडा भी हो जाएगा बुरा मिले पीछे। ना फिर और की करना बस ये भी सामान घेर कर मिला के ब्लड जो बनेंगे कि बन जाएंगे। ये तो जब पता लग जाएंगे वो घी डाल के ड्राई फ्रूट का। ये बनने पीछे तो बोले कितनी को खा है पहले नहीं पता। ऐसे ही नहीं है ये न्यू तलन में फिर वो गेरो उसमें मोम सस्ते में फिर टाइम तो इतना ही लग गया दादी। टाइम लगा पर थोड़ी सी वो जा बच्ची खूब बात हो उठन करना ना है। उतना फिर मानियो फिर मंगी चच निकलेगी कुट्टा जबा में मोम सस्ते में फिर पूरा गेरो आधा की जराऊ मैं मोम जस्ते में इतना बढ़िया ना था, हम तो केक रख रहे है उसमें तसड़े परात में गिर कर है और वह हमारे बड़े एक चीज या फिर एक लोटा है उस लोटे का करे उससे इतना बढ़िया हो जाए। हाँ ये भी और उससे तो लाल करके टूटी कति फ्राई करके बढ़िया डाला और उस लोटा है एक भारा तड़ी का उस तक घुमा दे हैं फिर। खुबार कितनी है और खुबार थोड़ा वो है। अरे ना तू कितने लाल कर ले कितना कुछ कर ले। ये डाल दिया भाई ड्राई फ्रूट भून कर है। ये काजू बादाम हमने पीस रखे थे ये घी में भून कर है ये डाल दिए इसमें। जितनी आप क्वांटिटी रखना चाहो उतनी रख सको हो। ये इसमें वो घी और पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें घी कम लगा है। और इतने सौदे में 3 किलो बूरा डली है, ज्यादा नहीं डली। 3 किलो में बढ़िया मीठा हो गया है इसमें। और जरूरत नहीं इसमें बूरा डालने की। केरला ले तो गर्म जगह दत का आदमी नीचे वाला ठंडा हो रहा है रड़ जाएगा ठंडा हो जाए जी बताओ ना तो तो भाई ये लाडू हमारे बन गए। लाडू ना बने हुए गूंद बन गया है। लाडू भी बनाऊंगी। ले बेली ले आओ तो खा लूं। खा लो बन गया थारा गूंद। चम्मच ले आना। मोटर से देते ए आना गूंद खा ले मोटो गूंद खा के मोटी हो जाओ। और चाखे बिना है बता खा के देख टेस्ट करके बताना ये न्यू को अच्छा ना बन रहा और लाडू बंधवा दिए बताइए। दिए मम्मी थोड़ा सा इसका है। अरे लाडू तो बंधवा दिए ना तेरे आना ये करिए कि अच्छा नहीं बन रहा। बताओ एक बार खा के टेस्ट करके बताओ इनको कैसा बना है। कुछ छोटा दर्द मारा सा चम्मच तो खा ऐसे नहीं लड्डू बना दो ना। मैं नहीं खाऊं ना खा ना बताओगी या कैसा बन रहा है नहीं बताना। देख पकड़ ओ छोटे देख मारा सा दूंगी ले चम्मच तो खा ले इन और मारे ना चाख लिए कार्तिक बताओगा कैसा है। कार्तिक कैसा है टेस्ट गया नहीं अंदर। आए ओ ये देखो भाई ये हमारे लड्डू बन गए हैं। अब ये हमने लड्डू बनाकर है पंखा चला रखा है ऊपर ताकि ये थोड़े से टाइट हो जाए क्योंकि घी ज़्यादा ही हो गया था इनमें। ये फैले फैले हुए थे कति सॉफ्ट तो पंखे के नीचे रख दिए ताकि ये फिर चिपके ना और जल्दी से टाइट हो जाए। फिर हम इन्हें टंकी में डाल देंगे। इस वजह से ये अलग अलग रख रखे फिर हम इन्हें टंकी में डाल देंगे। तो भाई मैं 2 कपड़े मशीन लगा रखी है। मैंने बेड शीट चेंज करी है, गर्म बिछा दी ये हटा दी है
और कपड़े वपड़े धोऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, क्योंकि सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कुछ भी काम नहीं करा था। फिर ये दिन में लड्डू गलवान लगी, इनमें हेल्प करी मैंने, और ईब में कपड़े मशीन लगा दी मैंने। पहले कपड़े धोऊंगी, फिर झाड़ू पोछा करूंगी, उसके बाद नहाऊंगी। आज से मेरी शकल इसी भी रहा के मैं तमने दिखा दूँ, इतनी बुढ़ी हालत हो रही है बीमारा वाली, क्योंकि रात में मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और भाई जो काम ज़रूरी है वे तो ज़रूरी है करने हैं। फिर आज छुट्टी थी, मैं आज धो लूँ, कल नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि आज का दिन तो निकल गया, इस सिलाई पर भी के बैठूँ, तो मैं आज अपने घर के ऊपर के काम निपटा लूँ। तो आज मैं ऊपर ला करी हूँ, थोड़ी बहुत रसोई की डस्टिंग वस्टिंग भी करी। गीज़र ख़राब हो गया था, वो भी ठीक करवाया, मतलब गीज़र ख़राब नहीं, पानी ही नहीं आ रहा था टूटी में, प्लम्बर बुला कर वो भी ठीक करवाया। तो आज अपने ये घर के काम कर लूँ। ये कपड़े धो गए, प्रेस के कपड़े हो रहे हैं, जो पिछली बार के थे वे वह प्रेस नहीं हो लिए थे, मम्मी ने एक साइड में बांध कर रख दिए थे। अगर टाइम मिल गया तो वे भी धोऊंगी, लेकिन वो है ज़्यादा भी ना थकाऊँ अपने आप ने, क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मतलब अपने आप ने रेस्ट नहीं देते ना, तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जावा है और नॉन स्टॉप लगे रहे हैं। तो देखती हूँ कितना के काम होगा, बाकी जितना होगा उतना तो करूँगी। तुमने मेरा इस बात का तो ठाली तो मेरे तरह नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मतलब इतने हालत ख़राब रहा, इतना बेड पर रह सकूँ थोड़ा सा आराम होते मैं उठ कर सोचा करूँ न्यू भी कर लूँ, न्यू भी कर लूँ, न्यू भी कर लूँ। तो ई मेरे तो जितना काम होगा उतना मैं करूँगी। मशीन लगाई है तो कपड़े बने हो रहे हैं, ये तो चद्दर पड़ी है, अंदर बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तो ये धो धाकर नहीं तो सुखा कर उसके बाद झाड़ू और पोछा। क्योंकि झाड़ू मम्मी ने तो सुबह लगा तो दी थी, पर यो बूंद बूंद गाला ना, तो वहाँ पर उस एरिए में चिड़पड़ा जो घी के छिटे विटे तो हो जावा है, लेकिन वो मन न सवागा नहीं। हालांकि वक्की तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने न सवाओ चिकना विकना। तो गर्म पानी भर का बाल्टी में थोड़ा सा उसमें घेर कर नया कुछ मतलब सरफ बर्फ, और जब पोछा लगाऊंगी मैंने जब ज्ञान आओगा, इतना मैंने ज्ञान नहीं आवा, ठीक है। तो भाई और अपना जो भी होता रहेगा वो दिखाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। तो आज का अपने लड्डू की रेसिपी किसी लगी है, अब की बार हमने थोड़ा नया ट्राई करा है, तो आप लोग भी देखना ऐसे बना के। लड्डू बढ़िया डल रहे हैं, मैंने टेस्ट करे हैं, बहुत टेस्टी लड्डू डल रहे हैं, कोई कमी नहीं है लड्डुआ में। और मटेरियल मैंने आपको बताया था कि हमारा 4 किलो घी लगा है, 3 किलो इसमें बूरा थी, 1 किलो गूंद था, 2 पैकेट ताल मखाने के थे, और ड्राई फ्रूट था वो जो था तोल का नहीं था, वो हमारा घर में रखा था, तो ना भी रहा वो कितना था। काजू बादाम मेरे ख्याल से तो वो आधा किलो तो होएगा, दोनों चीज़ आधा ना, तो मतलब दोनों चीज़ मिलाकर 3 पा तो हो गई थी वे, अगर पूरी किलो नहीं हुई होंगी तो, ठीक है। और भाई ये सामान था, ये भी इसमें देख लो आप जितना जो लगा है आपके शामी है। आटा वो 2.5 किलो था, 2.5 किलो में तो थोड़ा सा बच गया था, मम्मी ने कहती वो 2.5 किलो आटा पीस रखा मैंने, मतलब 2.5 किलो वो रेडी था पीसने के बाद, तो उसमें तो आधा बचा लिया मैंने थोड़ा सा, मगर ज़्यादा ना हो जाओ फिर, तो आधा किलो बच गया होगा, वो तो 2 किलो आटा लग गया है। तो जब यो इतना बना फिर हम इसने टंकी में डालेंगे, जब देखेंगे हमारी टंकी भरेगी या ना भरेगी। मैंने उनको कही थी टंकी भर कर डालना है तो उसके बाद देखते हैं भाई टंकी भरेगी या ना भरेगी, ठीक है। तो भाई एक तो पूरा दिन का काम ऐसे ही चलता रहेगा, और शाम में अगर सिलाई वगैरह करूँगी तो वो देखती हूँ कुछ, वो कल की व्लॉग में आपने बता दूंगी मैं। तो आज का व्लॉग करूँ मैं यहीं पे एंड, मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि व्लॉग के पीछे लगी रही तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो काम दाम तो ये नहीं चलते रहे हैं, अगर कुछ होगा दिखाने लायक तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, अगर नहीं होगा तो इस व्लॉग ने यार एंड समझिए, ठीक है। तो राम राम भाई सारा ना, बाय बाय। तो हेलो जी, मैं फिर आ गई हूँ अपने व्लॉग में, और भाई उस टाइम पे मैंने एंड करा था क्योंकि मैंने काम करना था, और काम मेरा सारा हो गया था। मैंने कपड़े भी धोए, झाड़ू पोछा, ये देखो मेरा घर कितनी साफ चमका है, झाड़ू भी लगाई थी मैंने, पोछा भी लगाया था, और भाई कपड़े भी धोए थे। ये सूखने लग रहे हमारे बाहर कपड़े, और ही बोल रहा है रात का टाइम, और ये गिल्ले ही वह कल संडे हैं तो सूख जाएंगे, इतना उतारते, क्योंकि उतारेंगे फिर फैलाओगे तो ये इकट्ठे हो जाओगे, तो इमा कपड़े रहने देना। मैंने दाल बना दी है अपनी, और आटा वाटा लगा दिया है, क्यों करते कंडा गुंद खाता गुंद खाता आज। तो भाई मेरी सब्जी में एक कुकर में मैंने दाल बना दी है, और एक कुकर में बत्ता उबाल दिया है, वो सुबह रायता वायता बना लेंगे, और आटा बना दिया है। इन मैं जाऊँगा अपनी गठड़ी उठाकर नीचे, आए लड़ो मत, इन मैं अपनी गठड़ी लेकर जाऊँ नीचे, प्रेस करूँगी, यो देखो भाई है, और भाई लाइव चलाऊँगी। गाइज एक काम करना, मेरा ये एक फ़ोन और चार्जर नीचे लेके आना, ओके। तो भाई यो बिठा लिया मैंने, ये मैं प्रेस करती करती लाइव भी चला लूँगी और प्रेस भी कर लूँगी। न से फ़ोन और चार्जर लेकर ये बेटा, अरे एक सीटी और लाग दे, गैस बंद कर दियो, तब नहीं हुई भी काम साथ के साथ हो जाओगा मेरा। शाम का भी काम निपटा गया है, अभी टाइम होया है 6 पौने 6 का, लेकिन अंधेरा तो जल्दी हो जाओ, आप सब मेरा ही है, तो मैं कहा चलो ये भी काम कर लूँ। आज दुकान का मेरा कुछ काम होया नहीं है, और अब आप लोग सोचोगे कि प्रेस यार क्यों करा है, तो ये मैंने आदत खड़े खड़े की हो रही है प्रेस करने की,
तो इस करके ना मैं खड़े खड़े प्रेस कर लूँ हूँ और जल्दी भी हुआ है और मतलब इस वाली प्रेस है मज़ा भी आवा है। तो ये मेरी बोतल इधर टंग रही थी, आज मैंने एक होल इधर भी करवाया है तो लेकिन अब इसमें वो ना मिली गिट्टी ना मिली थी, गिट्टी ना फिंद हो रहा, इसने यहाँ टांगूंगी क्योंकि मेरा हाथ का उल्टा पड़ा है तो इसने इधर टांगूंगी। ठीक है, तो ये मैं प्रेस कर लूँ और अपनी लाइव चला लूँगी। और क्योंकि 2 दिन तक मैं लाइव नहीं चलाई है, आज भी नहीं चलाई थी और कल भी नहीं चलाई थी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मेरी आसन थी नहीं लाइव चलाने की। तो अपने जो यूट्यूब पे फ्रेंड बन रहे हैं, फैमिली बन रही है, उनने भी नहीं रहा है कि तनु लाइव ना चला रही क्या टेंशन हो गई, या कि तो मैसेज भी आए हैं कि लाइव क्यों नहीं चलाई है। तो मैं कहा भाई ये रीज़न था, तबीयत थोड़ी ख़राब थी जाए तो लाइव नहीं चलाई। तो भाई देखो अब हम किसी चीज़ के मतलब डेली मेरी लाइव में आवा है, हर एक दिन भी अगर मैं लाइव नहीं आऊँ या एक दिन भी वीडियो नहीं आवा है तो उन्हें भी टेंशन हो जावा है इस चीज़ की कि भाई वीडियो क्यों नहीं आई है ना। तो ठीक है भाई, आज मेरी वीडियो इसीलिए नहीं आई थी, कल यानी कि ये व्लॉग सुबह पड़ेगा तो कल मेरी वीडियो इसीलिए नहीं आई थी कि मेरी थी तबीयत ख़राब। ठीक है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई वगैरह ले ली थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।